आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जनरली मैं बोलता नहीं हूँ सारे वीडियोस को देखना, तो ये आपके फ्यूचर और करियर के रिगार्डिंग है। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लाइक इन्फॉर्मेशन सही होता ही नहीं है और अलग किसी भी कॉलेज में चले जाएगी। इसके बाद ऑलमोस्ट सबको कॉलेज ही करना है। तो कॉलेज के रिगार्डिंग ना सीयूटी बहुत सारे अच्छे एग्जाम देता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो एक बार वीडियो देख लो, मैं समझा देता हूँ कि सीयूटी है क्या, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है ना वो आजकल में ही है। तो मेरे को पता है कि मैं वीडियोस बनाने में लेट हो गया हूँ और आप लोगों के एग्जाम भी चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेजर भी हैं राजस्थान बोर्ड के हैं मेरे पास, तो मुझे पता है कि उनको एग्ज़ाम टाइम पे उनको ध्यान भी नहीं होगा कि क्या-क्या है। तो अगर 2-4 बच्चे भी देख के भर देते हैं तो मेरे लिए सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चल के ना आप बोलो कि भैया ये तो इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, बताई नहीं थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब ये एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भर देना, क्योंकि 12th के बेसिस पे ही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सारी चीज़ें बात करता हूँ। देखो, सीयूटी क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। देखो, एक चीज़ समझो, जितने भी इंडिया में कॉलेज है, लाइक इंडिया में लाइक सेंट्रल है, स्टेट लेवल पे है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ और प्लस में उससे जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, एफिलिएटेड मतलब कि एक यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ बस वो समझा देता हूँ। यूनिवर्सिटी जो भी होती है, कि यूनिवर्सिटी का क्या होता है कि उसके प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है, एग्जाम एग्जाम कराने उसके होते हैं। अब जो भी कोई उसके अंदर जो कॉलेजेस हैं उसका छोटा लेवल होता है। तो क्या होता है कि जो एग्जाम एग्जाम कराने होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के अंदर होती है सारी जो चीज़ें। ऑथराइजेशन जो गवर्नमेंट देती है ना, वो यूनिवर्सिटी को देती है, किसी कॉलेज को नहीं देते। तो कॉलेज वाले क्या कहते हैं कि मैं तेरा सब ब्रांच बन जाता हूँ। तो वैसे ही कॉलेज होती है वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। थोड़ा सा समझ गए कि यूनिवर्सिटीज अलग चीज़ होती है, कॉलेज अलग होती है, उससे एफिलिएटेड होते हैं। इसका मतलब ये, बस ये समझ लो, कॉलेज यूनिवर्सिटी अभी तो सेम मान के चल लो कि बस उसमें एडमिशन के लिए ये काम होता है। अब देखो, इसमें डिग्रीज आप कौन कौन से कर सकते हो? बीटेक है, बीकॉम है, ऑलमोस्ट सारी डिग्रीज कर सकते हो, ठीक है। बीए बीएससी जितनी भी आप सोचते हो सारी डिग्रीज हो जाती है, एक्सेप्ट एमबीबीएस वगैरह के बहुत सारे कॉलेजेस अलाउ नहीं करते हैं। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे अच्छा, और इजीली इसमें ना एग्जाम आप 12 के बेसिस पे स्कोर कर सकते हो। देखो, कुछ चीज़ें मैं पहले बता रहा हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, वो देखो वेबसाइट पे तो 23rd की दे रखी है, और मैंने गूगल वगैरह पे देखा तो 22 का था, मतलब आज का ही। तो ट्राई करना कि कल तो आप परसों आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तो कल आप लोग तो करोगे नहीं, शाम तक आप बिजी रहोगे। तो ट्राई करना कि आज ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मेरे को पता है। तो रिलैक्सेशन के टाइम पे अपने घर वालों को बोल देना ये फॉर्म जरूर से फिल कर देना, चाहे आप साइंस स्ट्रीम को चाहे बायो को, कोई से भी आप फिल जरूर कर देना इसको। अब देखो, मैं सारी चीज़ें अभी बताता हूँ इन डेप्थ में। मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सीयूटी क्या है, क्या एग्जाम है, किसी ने। एक चीज़ तो समझिए कि इसके थ्रू जो भी आपकी डिग्रीज करनी है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसका पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाके ना आपको वो नहीं बोलना पड़ेगा सर हमको एडमिशन दे दो, एडमिशन दे दो। आप एक कॉमन एग्जाम दो और उसके थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मार्क्स लेके जाके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो, आप एक एग्जाम देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हर एक कॉलेज के लिए जाके अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। अब देखो, बात करते हैं इसको। आपका एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो जाएगा, वेबसाइट वगैरह भी दे दिया गया है। देखो, एग्जाम डेट कब हो सकता है? आपका 8 मई से लेके, ठीक है, 1 जून के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, अभी रिलीज हुआ नहीं है। बाकी जो भी फिक्स डेट आएगी वो रिलीज हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे। भैया ये क्या है, इसके बारे में ना अभी थोड़ा बाद में बात कर लें। पहले चीज़ देखो, रजिस्ट्रेशन ये है। देखो, टोटल जो लैंग्वेज है वो 37 है। इसका मतलब अभी एक चीज़ बस है, देखो, सब्जेक्ट आपका क्या होगा। मान लो कि आप बोलोगे भैया हम तो आर्ट्स वाले हैं, हम पीसीएम वाले हैं, हम पीसीबी वाले हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्टिकुलर जो एग्जाम होते हैं वो अलग तरीके से होता है। जैसे आपका सिलेबस या सब्जेक्ट आपको कैसे चूज करने होते हैं, एक आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, एक आपका डोमेन का सब्जेक्ट होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। अब किसी किसी में हो सकता है कि एप्टीट्यूड ना देना पड़े किसी पर्टिकुलर डिग्रीज के लिए, लेकिन किसी में देना पड़े। जैसे देखो, लैंग्वेज में क्या होता है, आपका हिंदी इंग्लिश, मेनली इंग्लिश बच्चे चूज करते हो तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो। डोमेन में आपका पीसीएम आ गया, फिजिक्स आ गया, आर्ट्स आ गए, आर्ट्स में जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और एप्टीट्यूड लाइक मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं, जो जनरल चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट, आप मीडियम की बात करोगे ना लैंग्वेज, तो इसमें सारे लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती। तो आप किसी भी में जाके किसी भी लैंग्वेज की सब्जेक्ट को ले सकते हो। तो एक लैंग्वेज लेना जरूरी है हिंदी इंग्लिश के थ्रू। अब देखो, बता रहा है लैंग्वेज में क्या है कि लैंग्वेज टेस्टेड थ्रू रीडिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें लैंग्वेज में क्या क्या पूछता है, अगर कोई भी आप लैंग्वेज चूज करें तो वो एक कंप्रेशन वगैरह, कंप्रेhension पूछा जाएगा, आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेरेटिव्स वगैरह पूछे जाएंगे, आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब बात करते हैं सेकंड में। एक चीज़ तो समझिए कि 3 चीज़ें चूज करनी है इसमें, फिक्स है। इसमें आपका डोमेन में पीसीबी आ गया, पीसीएम, ठीक है। 3 चीज़ें हो सकती है, किसी में दो हो, किसी में एक ही हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट ये होता है कि 3 चीज़ें, 3 सेक्शन होते हैं चूज करने का। फिर डोमेन सब्जेक्ट है, मैंने बता दिया डोमेन सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी सिलेबस होता है। ये क्लास 12 का ही सिलेबस होगा, इसमें 11 का कोई भी चीज़ें नहीं आएगी। जो आपने 12 एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ा है वही पढ़ा। बस मॉक्स वगैरह अलग से, थोड़ा पेपर पैटर्न अलग होता है, तो भी मैं बता दूंगा। बाकी मॉक्स वगैरह दे सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा।
जनरल एप्टीट्यूड में क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड में देखो जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, करंट अफेयर से चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह समझ गए आप, रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो माइंड बेसिस पे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद है चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, इसको छोड़ो, ये काम का नहीं है आपका। हाँ, थोड़ा सा मैं मार्किंग स्कीम बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप पेपर में जाते हो, अगर आप एक क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपके टेस्ट होंगे, देखो कंप्यूटर मोड लिखा हुआ है, सीबीटी मोड में कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, अगर आप सही करते हो, करेक्ट होता है, तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपके -1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं ईच टेस्ट पेपर में। अगर आप जैसे आप पीसीएम लोगे, तो अगर आपका फिजिक्स है तो उसमें 50 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री होगा तो आप 50 क्वेश्चन होगा। अब देखो मेनली बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, जो पीसीएम वाले होते हैं जिनको बीटेक करना होता है, तो पीसीबी पीसीएम पीसीएम तो लेते ही लेते हैं, फिर एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो जाता है आपका, इंग्लिश ले लेते हैं। इस तरीके से बच्चे जो है वो चूज करते हैं अपना सब्जेक्ट, जो ठीक है। और एप्टीट्यूड, अगर वो कॉलेज और वो जो भी पर्टिकुलर ब्रांच में जा रहे हो, अगर वो लाइक एप्टीट्यूड मांग रहा है तब वैलिड होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है उसका। अब चीज़ें देखो, मेनली चीज़ें मैंने बता दिया, कुछ बचा नहीं है। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट का होता है, इतना कुछ खास है नहीं, इसके बारे में बाद में भी अपन जान सकते हैं। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है कि आपका ये आपका जनरल और इसके ऊपर है, ठीक है, ये फीस लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है, इनमें एक फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, देखो आपको 3 सब्जेक्ट तो आप चूज़ करोगे ही करोगे, वो तो कंपलसरी है। उसके अलावा मान लो कि किसी बच्चे ने इंग्लिश ले लिया, जिसको बीटेक करना है, इंग्लिश ले लिया, प्लस में वो क्या क्या है, वो बोला कि ठीक है मैं पीसीएम भी लूँगा, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो इसका ये हो गया, और 2 ये 3 तो हो गए, 3 का तो फीस दे दिया, लेकिन एक जैसे एडिशनल चार्जेस होंगे तो उसके एडिशनल चार्जेस लगेंगे, एक सब्जेक्ट हो गया। अब मान लो जनरल एप्टीट्यूड भी चूज़ कर रहे हो, चूज़ करने का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो ये हो जाता है। देखो मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट जो भी चूज़ करना, आप जो भी लाइक पढ़ते हो, इसके साथ अगर आपका हिस्ट्री वगैरह में भी पीसीएम के साथ ना, लाइक कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, 5-6 सब्जेक्ट जितने भी टेस्ट देने हैं आप चूज़ कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे, अगर किसी का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है पीसीएम लेके, तो इकोनॉमिक्स भी चूज़ कर सकता है। तो इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, अपने हिसाब से सब जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ें आपकी लग रही हैं कि अच्छी ये कर सकते हो, तो उसको चूज़ कर लेना, ठीक है। देखो ये डिटेल्स थी, और मैं मेरा यही सजेशन रहेगा कि जाके इसको फिल कर देना, क्योंकि देखो स्टेट लेवल पे कहीं अदर एग्जाम दोगे, वहाँ पे होगा नहीं होगा, जेई में होगा नहीं होगा, तो एक बैकअप ऑप्शन आपके पास बना रहेगा कि आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छे कॉलेज से कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज को कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा कि जाके फॉर्म फिल कर देना, बाद में देखते रहना कि ज़्यादा फीस है भी नहीं, करियर से तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कंजूसी मत करना, फॉर्म भर देना। बाद में अपना जब भी एग्जाम वगैरह आएगा तो मॉक टेस्ट वगैरह देख लेना जब भी फ्री हो जाओगे तो, ठीक है। तब तक आज देखो मैं बताया ना कि आज ही जाके भर देना उसको, 23 दे रखा है वैसे, लेकिन आज जाके भर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।